आज हम थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करेंगे, जिसके मैंने 11 स्टेज बताया है आध्यात्मिक यात्रा का। मेरी दृष्टि से मैंने बताया है, जिसमें पहला स्टेज है सदगुरु के मार्फत से। ऐसे सदगुरु से देखा जाए तो 12 स्टेज होता है, पर शुरुआत तो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तो सदगुरु से ही होती है, इसलिए 12 स्टेज कहा जावे। पहला सदगुरु, बाद में शरीर से, इसके बाद इंद्रियों से, इसके बाद प्राण अपान की चेतना से, इसके बाद ध्यान से, इसके बाद कुंडलिनी शक्ति के महा से या तो महाकाली शक्ति से, चक्रों से, पसी मन से पर आत्मज्ञान यहाँ पूरा होता है और ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। वो भी एक अवस्था ही है। समाधि से यात्रा पूरी हो जाती है आध्यात्मिक। और आंतरिक जो विविध प्रकार का ये शरीर के अंदर दूसरा शरीर है, जो सूक्ष्म शरीरों में है 7 शरीर, इसमें 2 शरीरों शरीर और विकास, और इसके बाद 12वां है युग पुरुष। ये मैंने आध्यात्मिक यात्रा की स्टेज या तो कहो या तो अवस्था कहो, मैंने मेरी दृष्टि से लिस्ट तैयार किया है और मेरी दृष्टि से सही है। आपकी दृष्टि से तो मैं जान नहीं पाता हूँ सही है कि गलत है। गलत हो तो उसको निकाल कर फेंक देने का, और सही है तो उसको जीवन में उतारने की कोशिश करने का। बस आपके लिए ये शब्दों का 2 ही रास्ता हो सकता है। आध्यात्मिक यात्रा सही में देखा जाए और वास्तविक जो आध्यात्मिक यात्रा है वो अंदर की ही यात्रा कहा जाती है, निज पथ की यात्रा कहा जाती है, बिना पैर चलने की यात्रा कहा जाती है, बिना आँख देखने की यात्रा कहा जाती है, बिना कान सुनने की यात्रा कहा जाती है। ये सब आध्यात्मिक यात्रा का भी उपमाओं सब कहा जावे, पर्याय शब्दों कहा जावे। और ये सब जानने के लिए कि बिना पैर कैसे चला जावे, बिना कान कैसे सुना जावे, बिना आँख कैसे देखा जावे, बिना मन, बिना जीभ, बिना शब्दों कैसे बातचीत किया जाए। ये सब मार्गदर्शन सदगुरु द्वारा ही हमने मिलते हैं। और सदगुरु के शरण से इसलिए मैं पहला स्टेज देता हूँ कि सदगुरु शरण से पहला स्टेज शुरू होता है कि सदगुरु भी अनुभूति वाला है। मैं आपको बताऊँ, जो आध्यात्मिक यात्रा अंदर की कर चुका है, ऐसे सदगुरुओं की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो योगियों कहा जावे, जो संतों कहा जावे। वो सदगुरु शरण से इसलिए मैं कहता हूँ यात्रा शुरुआत होती है, उसका कारण यही है कि उसने अनुभूति किया है, उसने अनुभूति करके प्रकृति का भी अनुभूति किया है। प्रकृति की वास्तविकता उनके सामने खुली हो गई है। उनके पास अगम निगम की ही बातें होती है, उनके पास अगम अगोचर की ही बातें होती है, उनके पास सूक्ष्म वेद की ही बातें होती है। वो यही सुना पाएगा जिसने अनुभूति किया है, जिसने आंतरिक यात्रा किया है। इसलिए उनके शब्दों वास्तविकता के रूप में सही होता है। वो एक हरता फरता पुस्तक भी कहा जावे, वो एक सूक्ष्म वेद भी कहा जावे, और वो ही सुना सके, वही शब्दों के अधीन हम चल सके। इसलिए सदगुरु शरण का मैंने पहला स्टेज दिया है, अनुभूति वाला चाहिए। इसमें कोई सदगुरु धारण करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा महापुरुष जो सदगुरु के स्थान पर बैठा है ना, वो कभी शिष्य बनाता ही नहीं है।
वो तो उसको लगता है कि सामने वाला पात्र झीलने जैसा है और झंखना है उसके अंदर आध्यात्मिक यात्रा की, तो उनको मार्गदर्शन वो ज़रूर करते हैं। वो कभी शिष्य करेगा भी नहीं। मैंने भी आज दिन तक कोई शिष्य नहीं किया है। इसलिए पहले ये यात्रा हमारे सद्गुरु शरण से मार्फत से शुरुआत होती है, और वही उनके शरीर के अनुभूति, उनके शरीर के लिए दूसरी स्टेज है शरीर से दूसरा स्टेज मैंने इसलिए दिया है कि शरीर आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए शरीर निरोगी होना चाहिए। शरीर में जो 3 प्रकार का दोष होता है, वात पित्त कफ, वो त्रण का संतुलन शरीर में होना चाहिए, तभी आप आध्यात्मिक यात्रा कर पाएंगे। नहीं तो आध्यात्मिक यात्रा करने की कोई शक्यता ही नहीं है। जब तक वात पित्त कफ तीनों संतुलन नहीं हो गए, तब तक ध्यान प्राणायाम सिद्ध होने वाला नहीं है। ये मैं साथ ही ठोक कर कहता हूँ। इसलिए पहली शरीर से यात्रा शुरुआत कराते हैं सद्गुरु शरण जाने से। वे हमारा शरीर निरोगी बनाते हैं। पहले वो शरीर निरोगी बनाने की कोशिश करेगा। बाद में आते हैं जब उनका शरीर निरोगी बन जाता है, इसके बाद में की स्टेज है इंद्रियों से। बाद में सद्गुरु इंद्रियों का ज्ञान देते हैं कि इंद्रियों जो हमारी शरीर के अंदर 10 प्रकार की इंद्रियों है, वो भी 2 पार्ट में बटी हुई है। तो उसका ज्ञान हमको देते हैं कि सारी इंद्रियों की शक्ति जो बाहर अधोगति के रूप में बह रही है, उसको उद्रगमन गति कैसे किस तरीके से किया जाए, ये ज्ञान उनको देते हैं। और उस रास्ते पर कैसे चला जाए वो चलाते हैं। इसलिए इसका बाद का स्टेज है इंद्रियों वाला, और इनके बाद का स्टेज है प्राण अपान की चेतना का। प्राणपान की चेतना द्वारा ही सब कुछ शक्य है। प्राणपान की चेतना का विस्तार, प्राणपान की चेतना का विकास प्राणायाम से ही होता है, वो भी दीर्घ प्राणायाम से, और कोई प्राणायाम से नहीं होगा। प्राणायाम बहुत प्रकार का 8-10 प्रकार का प्राणायाम शास्त्रों में दिया है, लेकिन इसमें भी दीर्घ प्राणायाम ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए सही है। दूसरा प्राणायाम शरीर को निरोगी रखने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के लिए तो दीर्घ प्राणायाम ही जरूरी। इसमें भी रेचक पूरक ही, बंधक नहीं, बंधक करना ही नहीं है। और जो बंधक करने गए हैं वो सब फेल हो गए हैं। इसलिए रेचक पूरक ही करना है। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, श्वास को रोकना नहीं है। वो सही ज्ञान देकर सद्गुरु वो रास्ते पर चलाते हैं। भाई प्राणायाम की चेतना का विस्तार कैसे किया जाए, प्राणायाम की चेतना किसको कहते हैं, जिसको गीता में कृष्ण भगवान ने प्राणापान की चेतना को ही यज्ञ की आहुति बताया है। प्राणों की प्राणों में आहुति दिया जाती है, ऐसा ये उसने कृष्ण भगवान ने कहा है। तो यही बात के लिए कहा है। अब बात आती है इसके बाद का स्टेज है ध्यान सा। तो प्राणापान की चेतना का उनको चलाते चलाते भाई इसके बाद उनको ध्यान का स्टेप उनको सिखाते हैं। ध्यान में भी कई प्रकार का स्टेज है। पहले अंधकार को सिद्ध करना पड़ता है, इसके बाद इंद्रियों को संकोचन करना पड़ता है। इसमें कई प्रकार का स्टेज ध्यान में है, और ध्यान का सारा ज्ञान देकर सही रास्ते पर ध्यान पर लाने के लिए भी सद्गुरु शरण से ही शुरुआत होती है। ध्यान की बात पूरी हो जाए, इसके बाद आती है कुंडलिनी शक्ति से। कुंडलिनी शक्ति को मित्रों महाकाली की शक्ति कहा गया है, काली का रूप भी कहा गया है। काली का रूप इसलिए कहा गया है कि काली का रूप संहार, विनाश, संहार करते हैं, अधर्म का संहार करते हैं, मोह माया का संहार करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। ऐसे जब हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति जब पैदा होती है ना, वो कुंडलिनी शक्ति को ही महाकाली का रूप कहा गया है। तो कुंडलिनी शक्ति जब पैदा होती है वो महाकाली का रूप प्रकट हो गया है। तो महाकाली का रूप प्रकट होने से शरीर के अंदर जो कई अवगुणों है उसका धीरे धीरे नाश करने लगती है, इसलिए उनको महाकाली का रूप कहा गया है। सरस्वती का रूप भी अंदर है, लेकिन वो 6ठा चक्र पर है, 5वां चक्र पर है।
इसके बाद आते हैं सातों चक्रों का ज्ञान की बात करते हैं। सातों चक्रों का ज्ञान शरीर के अंदर विविध चक्रों के अंदर विविध शक्तियाँ भरी हुई है। जो पंखुड़ियों कहते हैं ना हम, जो चक्रों, ये 2 पंख वाला चक्र है, 3 पंख वाला है, ये 5 पंख वाला है, ये सहस्त्र पंखुड़ी वाला है। ये जितना पंख इसमें होता है ना, पंखुड़ियाँ होती है ना, इसमें इतने प्रकार की ये चक्र में शक्ति कुदरत ने रखी है। वो चक्र आप जागरूक करोगे तो आप वो शक्ति आपको मांगनी नहीं पड़ती, आपको आपके अंदर प्रकट हो जाती है। ये चक्रों की बात भी वो चक्रों पर जागरूक करने के लिए सद्गुरु शरण से ही शुरुआत होती है। जब चक्रों की बात पूरी हो जाती है तब मन से पर जाना की बात होती है। मन से भी पर जाना है, और मन से पर का स्टेज जब पूरा हो जावे तब आत्मज्ञान पूरा हो जाता है। वो बाद में इसके आगे से ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है, और ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है और समाधि का दरवाज़ा खटखटाना लगता है। समाधि यहाँ अंतिम ध्यान की जो अवस्था, अंतिम अवस्था है वो समाधि है, और समाधि ध्यान की अवस्था यहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ से ब्रह्म ज्ञान की यात्रा की शुरुआत होती है, ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। इसके बाद आंतरिक शरीर के आंतरिक जो विविध प्रकार का शरीर है, 7 प्रकार का शरीर है। इसमें हम स्थूल शरीर को तो सब जानते हैं, दूसरा शरीर को तो कोई जानते नहीं है। इस स्थूल शरीर के सिवाय दूसरा 100 प्रकार का शरीर है, उनका विकास करना है, उनका विस्तार करना है। वो 7 प्रकार का शरीर जो हस्तगत कर लेवे, जो 7 प्रकार का शरीर जो विकास कर लेवे, तो ऐसे महापुरुषों को युग पुरुष कहा जाता है। इसलिए लास्ट में मैंने 12वीं अवस्था युग पुरुष की दिया है। देखो 12 अवस्था मैंने बताई है आध्यात्मिक यात्रा की। शायद आपको ऐसा भी लगता होगा कि इस सारी यात्रा करने के लिए कोई सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु की कोई मेरे दृष्टि से तो ज़रूरत नहीं, कोई अनुभूति वाला मानव आपको मिल जावे ना तो सद्गुरु धारण करने की ज़रूरत नहीं होती। जो सद्गुरु होता है ना वो कभी मेरे अंदाज से शिष्य बनाएगा ही नहीं। मतलब शिष्य बने की सद्गुरु होता है, वहाँ शिष्य बने की दृष्टि से मत जाना, अनुभूति दी, उनका अनुभूति का शब्दों सुनने के लिए जाना, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो सके। बाकी दूसरी कोई आशाओं से सद्गुरु के पास जाओगे ना तो आपकी कोई आशा पूरी होने वाली नहीं है। ये आध्यात्मिक यात्रा मैंने आपको मेरी दृष्टि से बताई है। आपको सही लगे या गलत लगे वो आपकी विचारधारा के अधीन है, लेकिन आज तो हम आध्यात्मिक यात्रा का वर्तमान में तो बहुत जुदा स्वरूप हमने दे दिया है। हम मानवों ने जो जुदा स्वरूप आध्यात्मिक यात्रा का हम मानवों ने दिया है ना, इसके विषय थोड़ा संशोधन करने की, थोड़ा मनन मंथन करने की हम मानवों को ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि सारे सिद्धों जो आज दिन तक हो गए वो सभी सिद्धों क्या संदेश देकर गए। उसके अनुभूति वाणियों हम भजनों सुनते हैं, उसके अनुभूति वाणियों में उसके शरीर का विज्ञान की ही सबने बात किया है। किसी ने बाहर की बात नहीं किया है, शरीर के विज्ञान की ही बात किया है, कोई किसी ने बाहर की बात नहीं किया है। ये सभी उनको भजनों के अनुभूति के शब्दों के भजनों के रूप में वो शब्दों को अंकित करके गए हैं। वो भजनों हम सुनते हैं, लेकिन उनका शब्दों समझने की हमने मानवों ने कभी कोशिश नहीं किया है। आंकड़ा पटकारा ज़रूर करते हैं, शब्दों समझने की कोशिश नहीं किया है। अगर शब्दों समझने की किसी ने भी कोशिश किया है तो उसने अनुमति अंदर उतारने की नहीं लिया, उनका अनुसरण ही नहीं किया। सिर्फ बातों करने के लिए शब्दों का समझने की कोशिश किया, अनुसरण करने के लिए हमने कोशिश नहीं किया। और अनुसरण करने की कोशिश किया हुआ है कोई मानव ने तो वहाँ कोई भी प्रकार का पाखंड रहता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ महाकाली शक्ति प्रकट हो जाती है। महाकाली शक्ति प्रकट हो जाती है, वहाँ अवगुणों का संहार कर देती है। वहाँ अवगुणों
ज़्यादा रहेगा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी अवगुणों नाबूद हो जाएगा, 5 से 10% अवगुणों इसमें होता है, लेकिन वो 5 से 10% अवगुणों का उपयोग वो तब करते हैं कि इसमें समाज का हित समाया होता है, तब वो 5 से 10% अवगुणों का उपयोग करते हैं। वो कभी उनके निजी स्वार्थ के लिए वो कभी अवगुण का उपयोग नहीं करेंगे, कभी कोई योगी पुरुष, कोई संत पुरुष।